हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिंस। जैसा कि आपको पता है कि CUET UG 2026 के रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। और आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी बैचलर कोर्स के लिए, जो कि वहाँ पर अभी बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स विथ रिसर्च का प्रोग्राम अभी करेंटली रनिंग है लास्ट ईयर तक, तो और उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा कि वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, जिससे कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे परेशानी ना हो। तो अभी मैं आपको वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिखाने वाला हूँ और उसके बारे में बताऊँगा कि वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन इनटू बीकॉम। आपको सबसे पहले आपने जो यूजी में एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था उसकी फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। सेम फ़ोटोकॉपी आपको जो आपका एनटीए का स्कोर कार्ड है उसकी कॉपी चाहिए होगी। आप जब MGCU के पोर्टल पर अप्लाई करोगे, समर्थ पोर्टल पर, वहाँ पे जो आपने अप्लाई किया उसकी एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। अगर पासिंग सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ आप उसे अटैच कीजिएगा। अगर आप SC ST OBC या फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, तो उसके लिए सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। अगर आप कोटा में अप्लाई कर रहे हो तो रिजर्वेशन कोटा के लिए। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसफ़र माइग्रेशन और कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको अपने जो TC होती है बेसिकली स्कूल की, यहाँ पे आपको वो देनी होगी। और ध्यान रहे, ये जितने आपके स्टार मार्क्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल सबमिट करनी है और ये डिपार्टमेंट में सबमिट हो जाएंगी। ठीक है, सो प्लीज़ कैरी द ओरिजिनल वन। सो एंड द 8th नंबर पे यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसे हम बेसिकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, जहाँ से भी आपने लास्ट आपने 12th पास आउट किया है। ओके, सो 9th पे है एक एंटी रैगिंग एफिडेविट चाहिए होगा, जो कि नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर होगा। यहाँ पे 100 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आप किसी भी नोटरी पब्लिक से इशू करवा के वो एफिडेविट आप एडवोकेट के माध्यम से यहाँ पे आप दे सकते हो। और सेम एंटी रैगिंग का एफिडेविट आपके पेरेंट्स भी साइन करेंगे, वो भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर ही होगा और 100 रुपये की ही टिकट पर होगा। 11th नंबर ऑप्शनल है। अगर आपने 3 साल का गैप है आपके 12th के बाद आपके बैचलर्स के एडमिशन में, ग्रेजुएशन में, तो ये आपको सर्टिफिकेट देना होगा। अगर ऐसा नहीं है, 3 साल से कम का गैप पीरियड है, तो आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12th में 12 पॉइंट पर है EWS सर्टिफिकेट। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो EWS सर्टिफिकेट आपको बहुत ही ज़रूरी होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग। 3rd पे है आपके आधार की फ़ोटोकॉपी एंड प्लीज़ मस्ट कैरी द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द आधार। एंड 14 पॉइंट पे है बैंक अकाउंट पासबुक, दिस इज़ ऑल्सो अ मैंडेटरी। एंड 15th पे है अंडरटेकिंग एज पर द इंक्लोज्ड फॉर्मेट। मैं अभी आपको एक अंडरटेकिंग दिखाऊंगा और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स अगर होते हैं इसमें, जैसे कि आपको फ़ोटोग्राफ्स कैरी करनी पड़ती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कैरी करनी पड़ेंगी। तो ये आपको बेसिकली 16 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एट द टाइम ऑफ 15-16 डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं एडमिशन के टाइम पे। ध्यान रहे कि जो भी चीज़ आप कैरी कर रहे हो उसकी 2 कॉपी लेकर चलिएगा, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। और जितने भी स्टार मार्क्स वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी TC हो गई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, और तीनों जो आपके एफिडेविट होंगे, इसको ओरिजिनल कैरी करिएगा। ठीक है, और ध्यान रहे, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादातर परेशानी इन चीज़ों में होती है कि जो OBC वाले कैंडिडेट हैं तो उन्हें एक नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेट जो है आपके बिहार राज्य में अगर आप हैं तो बिहार राज्य से ना होकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूड होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे बिहार RTPS पोर्टल पर, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, तो आपको OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है या आपको एज पर द GOI रूल्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है, ना कि बिहार सरकार के अधीन जो है। ठीक है, तो इस बात का खासकर ध्यान रखेंगे। EWS सर्टिफिकेट भी आप ओरिजिनल कैरी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स में स्टार मार्क लगा है वो यूनिवर्सिटी आपका रिटेन कर लेगी। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैरी करिए।
जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन के टाइम पे वो सभी क्रॉस चेक किए जाएंगे, तो प्लीज़ उसको कैरी करिए। और सभी की फ़ोटोकॉपी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, सभी की फ़ोटोकॉपी आप कैरी करिए, ठीक है। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पेसिफिकली कि ये सारी सर्टिफिकेट रिक्वायर हैं EWS SC ST OBC और PWD के प्रॉपर फॉर्मेट में एडमिशन के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका जो एडमिशन है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की तरह आपको डील किया जाएगा कैंडिडेचर को आपके। अगर आप नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट इशू करवा रहे हो तो वो सर्टिफिकेट जो है विद इन द लास्ट 6 मंथ होना चाहिए। OBC कैंडिडेट के लिए लास्ट पिछले 6 महीनों में इशूड होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट्स ऑफ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये एफिडेविट है, आपका एफिडेविट का फॉर्मेट है ये हमारा, जो कि पेरेंट्स ऊपर साइन, यहाँ पर स्टूडेंट और यहाँ पर पेरेंट्स साइन करेंगे। और ये आपका EWS सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। अगर आपको ये सारी डिटेल्स चाहिए PDF फॉर्म में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगा आपके साथ। ये PWD का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर जो SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये फॉर्मेट है। ये अंडरटेकिंग है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आप उस टाइम पर सबमिट नहीं कर पाते हो, ध्यान रहे ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो SC ST OBC और ये सारी डॉक्यूमेंट्स तो एडमिशन के टाइम पे बिल्कुल मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है एक्सक्लूडिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट के अलावा अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसके लिए अंडरटेकिंग दे सकते हो, नहीं तो आपको बाकी सारी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग देनी ही होंगी। अगर आप नहीं देते हो तो कैंडिडेचर को आपके एज ए जनरल कैंडिडेट डील किया जाएगा, ठीक है। ये एक और अंडरटेकिंग होती है जो आपको साइन करनी होगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन काउंसलिंग। सो ये मैंने आपको एक शॉर्ट डिटेल्स बता दी है। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो BCom से रिलेटेड, MCom से रिलेटेड, खासकर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का MGCU का, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगा। कट ऑफ की क्या डिटेल्स हैं वहाँ पर, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा है, और भी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए, PG की डिटेल्स या हॉस्टल की, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। सो प्लीज़ ओके, थैंक यू।